हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम। मैं हूं आपको सिरफान याकूब और आज मैं आपके लिए लाया हूं डीसी पीपल की एक मिस्टीरियस स्टोरी। डीसी पीपल दरअसल में एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसके बारे में कहा जाता है ये हाइपोथेटिकल पीपल थे, यानी कि अफसानवी लोग थे। इन लोगों के बारे में ये बात मशहूर रही है, इन्होंने हिस्ट्री में बहुत सारी जंगें करी हैं। अगर इनकी हिस्ट्री को हम उठा के देखें तो इनकी हिस्ट्री मिलती है ब्रॉन्ज एज के दौर से, यानी कि 9th सेंचुरी बीसी से लेके इनका दौर मिलता है 13th सेंचुरी और 14th सेंचुरी बीसीई तक का। कहा जाता है इन दौरों के दौरान इन्होंने बहुत सारी जंगें करी थी जिनके वाक़यात मैं आपको तसलसल से बयान करूंगा। जो असल इनकी मिस्ट्री मिलती है वो ये मिलती है ये लोग कौन थे और ये जंगें क्यों करते थे। चलें चलते हैं और डीपली एक्सप्लोर करते हैं सी पीपल्स। जो सी पीपल के बारे में बात पता चलती है वो यही पता चलती है कि इनकी कन्फर्मेशन आज तक नहीं हो सकी ये लोग कौन थे, यानी कि इनकी आइडेंटिफिकेशन आज तक नहीं हो सकी कि ये लोग कौन थे और ये किस तरह से जंगें करते थे और क्यों जंगें करते थे। जो इनकी एक हिस्ट्री मिलती है वो एंशिएंट टाइम के इजिप्ट के दौर से मिलती है, यानी कि इजिप्ट की हिस्टोरिकल किताबों में जो इनके बारे में बातें मिली हैं उनसे ये बात पता चलती थी कि इन्होंने काफ़ी जंगें लड़ी थी। ये जंगें इजिप्ट में हुई थी, सीरिया में हुई थी, लिबिया में हुई थी, फ़लस्तीन में हुई थी और अनातोलिया के मकाम पर इन्होंने जंगें की थी। जबकि इनकी आइडेंटिफिकेशन आज तक हिडन रही है कि ये लोग कौन थे। ना सिर्फ इनकी आइडेंटिफिकेशन बल्कि कहा जाता है इनका रीजन, इनका रिलीजन और किसी भी बारे में आज तक लोगों को पता ना चल सका कि ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे। जो एक बात इनके बारे में हिस्ट्री से पता चलती है वो ये थी ये लोग काफ़ी ताकतवर थे। ना सिर्फ ताकतवर थे, इनको जंगी सलाहियत भी भरपूर तरीके से आती थी, यानी कि कहा जाता है बड़ी ज़ोर व शोर के साथ और बड़े तबाही के साथ ये जंगें किया करते थे। इनकी ताकत और इनकी फ़ौजी सलाहियतों को हिस्ट्री में जो मशहूर फ़ेरोज़ थे उन्होंने भी सराहा है। जो इनके बारे में एक कन्फर्मेशन वाली बात मिलती है वो ये पता चलती है कि इनका ताल्लुक मेडिटेरियन सी की जानिब से था, यानी कि मेडिटेरियन सी की जानिब से आते थे। जबकि मेडिटेरियन सी की जानिब से जहाँ से इनका सफ़र होता था उस जगह पर, उस मकाम पर अनातोलिया का मकाम आ जाता था। जबकि मेडिटेरियन के अंदर ही कुछ आइलैंड्स बने हुए थे, कहा जाता है इनका ताल्लुक वहाँ से था और कुछ लोगों के एनालिसिस के मुताबिक ये यूरोप की जानिब से सफ़र करके आते थे। मुख्तलिफ जगहों पर इनके बारे में अलग अलग बातें पता चली हैं, लेकिन वो कन्फर्मेशन के साथ नहीं पता चली कि ये लोग वहीं से सफ़र करके आते थे, यानी कि इनकी लोकेशन एक अननोन लोकेशन थी। जबकि ये एक मुकम्मल प्लान के साथ यहाँ पर आते थे, इनमें जंगों के प्लान्स होते थे, यानी कि मुकम्मल तौर पर ये जंगों के लिए तैयार होते थे। इनके जो जर्रे होते थे, इनके नाइफ्स होते थे, इनकी स्वार्ड्स होती थी। कहा जाता है बड़ी जदीद किस्म की ये हथियार लेके अपने साथ आते थे। इनके हथियारों के अलावा इनकी ताकत का भी काफ़ी लोगों ने मुख्तलिफ मकाम पर जिक्र करा है कि बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग रहे थे। अगर हिस्ट्री में अगर हम सी पीपल के बारे में देखें तो जो इसकी कन्फर्म्ड हिस्ट्री मिलती है वो इजिप्टियन टाइम से मिलती है, यानी कि 2 फेरों के दौर के अंदर ये बात पता चलती है कि इन्होंने उन लोगों के ऊपर उस वक्त हमला करा था। ये 2 बड़ी जंगें इन्होंने वहाँ के फेरोज़ किंग के साथ करी थी, जिनमें 2 किंग शामिल थे। एक थे रेमेसिस III और एक थे मेनफत। जो पहली इनकी फेरो से जंग की हिस्ट्री मिलती है वो 12th सेंचुरी BC से मिलती है, जिसमें इन्होंने हमला करा था मेनफत फेरो के ऊपर, जिसको रेमेसिस II भी कहा जाता था। यह हमला बड़ा भरपूर और शदीद किस्म का हमला था और काफ़ी नुकसान पहुँचाया था इन्होंने उस वक्त इजिप्टियन एम्पायर को। ये नुकसान इतना ज़्यादा शदीद था कि मेनफत इसकी बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहा था। वो समझ रहा था कि हो सकता है कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स हों जिनको हम जल्दी से काबू में कर लें। उस वक्त की हिस्ट्री के मुताबिक इनको कहा गया था लिबियन ट्राइब्स, यानी कि अगर हम मेनफत की हिस्ट्री के ऊपर जाते हैं तो मेनफत फेरो ने इनको नाम दिया था द इन्वेडर ट्राइब्स ऑफ लिबिया या द इन्वेडर ग्रुप ऑफ लिबिया। जबकि इनकी तादाद भी अच्छी खासी ज़्यादा थी और इन्होंने मुकम्मल तैयारी के साथ हमला करा था इस फेरो के ऊपर। कहा जाता है इन्होंने काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाया था और बहुत हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया था इजिप्ट को। जो उस वक्त की हिस्ट्री मिलती है उससे ये बात तो पता चलती है कि इन्होंने वहाँ पर पैर उखाड़ दिए थे अपने दुश्मनों के। ये जंग काफ़ी तवील और बहुत लंबे अरसे तक चलने वाली जंग थी, जिसमें डीसी पीपल को शिकस्त हो जाती है, यानी कि फाइनली मेनफत फेरो यानी रेमेसिस II ने इनको बीट कर दिया था, हरा दिया था। कहा जाता है जब इनको इसने हरा दिया था तो काउंटिंग में पता चलता था कि 6000 लोग उस जंग में इन्होंने सी पीपल के मार दिए थे, जबकि कहा जाता है 9000 पीपल्स उसने कैदी बना लिए थे। जबकि इस जालिम फेरो का जो एक डार्क साइड मिलता है उसमें कहा जाता है इसने उन 9000 लोगों को बुरी तरह से कत्ल भी करवा दिया था, जो तारीख के अंदर यानी कि फ़िरौनों की तारीख के अंदर सबसे ज़्यादा भयानक सज़ा रही थी। उस वक्त के लोग ये सज़ा सुन के हिल के रह गए थे कि 9000 लोगों को एक साथ मार देना
ये एक बहुत बड़ी सज़ा थी उस वक्त की। यानी कि इससे ये बात तो साबित हो जाती थी कि वो बहुत क्रूर किस्म का इंसान था और ये जो जंग हुई थी इसमें इसका भयानक चेहरा लोगों के सामने आ चुका था। जबकि जो उस फेरो के अल्फाज थे वो ये थे कि मैंने इनको ये सज़ा इसीलिए दी है ताकि आइंदा कोई इन्वेडर्स ग्रुप हमारे ऊपर हमला करने की हिम्मत ना कर सके। जो मनफद फेरो का दौर था इसमें 12 BC के अंदर ये जो जंग हुई थी इसका नाम था द बैटल एट पेरेर या कि द बैटल एट पेरेरे। कहा जाता है फेरोस की हिस्ट्री में काफ़ी बड़ी जंग कहलाती है। उस टाइम के फेरोस को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले यही लोग थे। जबकि इनकी दूसरी जंग होती है बैटल ऑफ कदाश या कि बैटल ऑफ द जे के मकाम पर। यह जंग हुई थी इनकी रामेसेस III की फौज से। कहा जाता है ये भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जंग हुई थी और इसमें मुकम्मल तौर पे सी पीपल सामने आ चुके थे। यानी कि पिछली हार के बाद ये लोग बहुत ज़्यादा मजबूत तरीके से इजिप्टियन एम्पायर के ऊपर हावी हो चुके थे। यानी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमला इन्होंने करा था और कहा जाता है तारीख की बड़ी खूनरेज़ जंग हुई थी। अगेन इस जंग के अंदर भी अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया था इजिप्टियन एम्पायर को। यानी कि उनके कदम उखाड़ दिए थे और वो हारने के करीब ही थे, मगर उन्होंने अपने लश्करों को आगे बढ़ाया और फतह हासिल कर ली। यानी कि अगर हिस्ट्री उठा के देखें जंग बड़ी तवील चली थी और इन्होंने फतह हासिल कर ली थी सी पीपल के ऊपर। जबकि इस जंग में इनकी तादाद कन्फर्मेशन के साथ पता नहीं चलती, लेकिन कहा जाता है जंग में ये काफ़ी हद तक कम लोग थे और इनके जंग हारने की वजह भी कहा जाता है यही बनी थी, यानी कि इनकी तादाद। अगर कहा जाता है इनकी तादाद थोड़ी ज़्यादा होती तो ये इजिप्ट के ऊपर काबिज हो जाते। ये तो थी इनकी कुछ जंगों की हिस्ट्री। जबकि जो इनकी मिस्ट्री मिलती है वो ये बात मिलती है कि लोग कौन थे और इन्होंने ये जंगें क्यों करी थी। अगर इन्होंने जंगें करी थी तो इनका मकसद क्या था। जो हिस्ट्री में ये बात पता चलती है वो यही पता चलती है कि ब्रॉन्ज एज का वो ग्रुप ऑफ पीपल था जिनके बारे में आज तक कोई कंफर्मेशन ना मिल सकी कि लोग कौन थे। जबकि ये भी आज तक सामने नहीं आ सका कि इनके मकासद क्या थे या इनका रीजन क्या था। जो मुख्तलिफ हिस्ट्री के मकामात पे इनके बारे में बातें पता चली हैं उनमें चंद बातें सामने आती हैं। पहली बात कि इनके जो हथियार होते थे वो बहुत ज़्यादा जदीद होते थे ब्रॉन्ज एज के दौर के एतबार से। दूसरी बात जो इनकी सामने आती है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग थे। कहा जाता है कदमे भी काफ़ी बड़े रहे थे। जबकि कुछ मकामात पर कहा जाता था इनका एक एक आदमी 10-10 आदमियों के बराबर था। यानी इतनी मजबूत ताकत के साथ भी ये वहाँ पर काबिज ना हो सके, इसकी वजह समझ नहीं आती थी। ताकत के एतबार से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग थे और कहा जाता था ये मुकम्मल सलाहियत रखते थे उस वक्त इजिप्ट के ऊपर कब्ज़ा रखने की। लेकिन ये कब्ज़ा ना करने की इनकी सिर्फ एक ही वजह रही थी, वो थी इनकी तादाद। कहा जाता है इनकी तादाद कम होने की वजह से ये दोनों जंगें बुरी तरह से हारे थे। जबकि विलियम मैक्सवेलर के मुताबिक इनका ताल्लुक या तो मेडिटेरियन आइलैंड से था या फिर ये यूरोप से अपना सफ़र करते हुए आए थे या कि इनका ताल्लुक एनातोलिया से था। ये कुछ उन्होंने रिकॉर्ड बताया था, लेकिन उनके मुताबिक भी ये अनकन्फर्म रिकॉर्ड है। एक फ्रेंच इजिप्टोनोलॉजिस्ट है जिनका नाम था एम्यूनेल डी रॉफ। कहा जाता है यही वो पहले शख्स है जिन्होंने उनको नाम दिया था प्यूपल द लामार। इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनती है द प्यूपल ऑफ द सी। यानी कि द प्यूपल ऑफ द सी नाम एम्यूनेल ने 1855 के दौर में दिया था। जबकि 19वीं सेंचुरी में गैस्टन मैस्पेरो ने इस नाम को चेंज करके सी पीपल कर दिया था। यानी कि ये फाइनल नाम डिसाइड हो चुका था और ये लोग आज तक उसी नाम से मशहूर हैं। मुख्तलिफ दौरों में और मुख्तलिफ मकामात के ऊपर इसकी रिसर्चेज हुई और बहुत सारी स्टडीज़ हुई। 1990s में भी इसकी स्टडीज़ रहीं। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सर जोड़ लिए थे कि सी पीपल आखिर थे कौन। इनके कुछ आसार इजिप्ट में ज़रूर मिले हैं, लेकिन कन्फर्मेशन के साथ ये बात नहीं मिलती ये लोग कौन थे और इनका ताल्लुक कहाँ से था। यानी कि कौन सी सिविलाइजेशन थी और किस दौर के लोग थे, ये आज तक पता नहीं चल सका। जबकि इनके स्वाट्स की और कुछ हथियारों की जब रिसर्च की गई तो ये बात पता चलती थी कि वो ब्रॉन्ज एज के बड़े जदीद हथियार रहे थे। अगर हम फाइनल कंक्लूजन की तरफ आते हैं तो ये बात कन्फर्मेशन के साथ पता चलती है कि इनका रिकॉर्ड आज तक नहीं मिल सका कि कौन लोग थे और इन्होंने हमले क्यों करे थे। इन्होंने तारीख में अपना नाम गुमनाम रहकर भी जिंदा रखा। दोस्तों, अब आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।